अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें। तो चलिए सुनते हैं आज एक इंतहाई लर्ज़ाखेज कहानी। अम्मा, आपको क्या हो गया है? सारी दुनिया फैशन करती है, मैं कोई दुनिया से अनोखी कोई हूँ? खुले बाल आजकल फैशन का हिस्सा हैं, मगर आप सारा वक्त मेरे बालों के पीछे पड़ी रहती हैं। अगर अल्लाह ने मुझे खूबसूरती अता की है तो मैं उसे छुपा कर क्यों रखूं? हर वक्त चुटिया बांधी रहा करूं। बाल लपेटो, मगरिब के वक्त खुले बाल लेकर दरख्तों के पास ना जाओ, किसी का साया हो जाएगा, नजर लग जाएगी, जिन भूत पलीद आशिक हो जाएंगे। लो भाई, हद हो गई। इंसान तो आशिक हुआ नहीं आज तक, जिन आशिक हो जाएंगे मेरे पे। बरीरा ने अपनी माँ की नकल उतारी तो उन्होंने एक धमोका उसकी कमर पर झड़ दिया। जुबान बगैर सोचे समझे कैंची की तरह चलती है तेरी। देखो बेटा, तुम्हारे भले के लिए ही तो कहती हूँ। सूरह जिन तुमने कुरान शरीफ में पढ़ी है कि नहीं? नजर लगना साबित है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने से पहले सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर खुद पर दम करते थे। हमारी अम्मा ने हमें कभी खुले बाल रखने नहीं दिए, हमेशा तेल डालकर चुटिया बांधती थी। तुम्हारे बाल भी मुझ पर ही गए हैं। एहतियात अच्छी चीज होती है, बुजुर्गों की बातों में कोई न कोई मसलहत भी पोशीदा होती है, मगर आजकल की नौजवान नस्ल तो खुद को अकेले कुल समझती है। मगर वो बरीरा ही क्या जो अम्मा की बात ध्यान से सुन ले। अकलौती औलाद होने की वजह से माँ बाप की आंखों का तारा थी। दोनों ही जान छिड़कते थे। उनको तो ये सोच सोच कर ही वहशत होती थी कि एक दिन इसे रुखसत करना होगा। सब कुछ बेटी का ही था, फिर भी वो घर दामाद रखने के खिलाफ थे। बरीरा बीएससी की तालिबा थी। लंबा कद, गंदुमी रंगत, माकूल शक्लो सूरत, मगर उसके घने और लंबे बाल सबको मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर कर देते थे। लंबे घने स्याह बाल खोलती तो आबशारों का गुमान होता था। हर एक दो माह बाद मुट्ठी भर काट देती, फिर घुटनों से नीचे आ जाते, और इन्हीं बालों पर फिदा होकर शमस ने उसे एक तकरीब में पसंद कर लिया था। बरसरे रोजगार, माकूल कबूले सूरत, एक शादीशुदा बहन अमेरिका में और बेवा माँ और अपना जाती घर था। अंधा क्या चाहे दो आंखें। माँ बाप ने शादी करने में देर नहीं लगाई। शमस के साथ उसकी खूब निभ रही थी। सास खुश तो माँ बाप भी मुतमईन। शमस उसके बालों का दीवाना था। रात को उसके खुले बालों में मुंह छुपाकर सोता और हर वक्त उसे खुले बालों में देखना पसंद करता था। यूं तो सास बेज़र्र सी थी, लेकिन अम्मा की तरह उन्हें भी उसके खुले बालों पर एतराज था और सारा वक्त टोक टोक कर उसकी जान जलाती रहती थी। मगर यहाँ भी वो शमस की सपोर्ट की वजह से इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी। शमस को ऑफिस की तरफ से किसी दूसरे शहर और कभी दूसरे मुल्क जाना पड़ता था। वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में अच्छे ओहदे पर काम करता था। शादी के 6 महीने बाद भी बरीरा अपनी माँ के पास रहने ना जा सकी थी, क्योंकि फिर शमस की माँ अकेली रह जाती थी। लेकिन उसकी मौजूदगी में वो हफ्ते में एक बार जरूर चक्कर लगा लिया करती थी। उस दिन भी जब शमस ने एक हफ्ते के लिए लाहौर जाने का प्रोग्राम बनाया तो उसने अम्मा के पास जाने की ख्वाहिश जाहिर की। शमस हंसकर बोला, भाई मैं तो तुम्हें खुद आंटी के घर ले जाने वाला था, क्योंकि अम्मा मेरे साथ ही खाला से मिलने जा रही हैं। बरीरा बेहद खुश हो गई। सच है, मेका हर लड़की को अजीज होता है। बरीरा के माँ बाप बेटी को देखकर निहाल हो गए और बरीरा की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि शमस के घर में लॉन नहीं था, और यहाँ घर से भी ज्यादा बड़ा लॉन था, जहाँ हर तरह के फूल पौधों के अलावा जामुन का दरख्त भी था, जिसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं, और उसके नीचे बैठकर मैगजीन पढ़ने का तो अपना ही मजा था। जब से मेके आई थी वो रोज़ाना शाम की चाय वहीं बैठकर पीती थी और फिर मगरिब की अजान तक वो वहीं पाई जाती थी अपने पसंदीदा रिसालों के साथ। हफ्ता गुजर चुका था और अभी शमस के आने में एक हफ्ता बाकी था कि बरीरा को शमस की कमी शिद्दत से महसूस हो रही थी। अम्मा ने बहुत चाहा कि उसके साथ ही कमरे में सो जाएं, मगर उनके आराम के ख्याल से उसने ये कहकर मना कर दिया कि आप तहज्जुद की वजह से जल्दी उठ जाती हैं, मुझे नींद नहीं आती, आप डिस्टर्ब होंगी। रात के 2 बज रहे थे। चारों तरफ अजीब वहशतनाक सी खामोशी थी। बरीरा को घबराहट सी महसूस हुई, साथ ही खौफ भी महसूस होने लगा। पहले उसने सोचा माँ को उठा लाए, फिर कुंडी लगाकर मुतमईन हो गई। खुले बाल तकिए पर फैलाए, दुपट्टा सरहाने रखा और सोने की कोशिश करने लगी। सुबह अम्मा के दरवाजा पीटने पर उसकी आंख खुली। क्या घोड़े गधे बेचकर सो रही हो? अम्मा बस आ रही हूँ। वो घबरा कर खड़ी हुई, मगर उसे जोर का चक्कर आया और वो वापस बिस्तर पर गिर गई। फिर मुश्किल से उठकर दरवाजा खोला। क्या हो गया? दरवाजा क्यों लॉक कर लिया था? पता नहीं अम्मा, रात मैंने क्यों कुंडी लगा ली। मुश्किल से उठी हूँ, चक्कर आ रहे हैं। हाँ तो खाती पीती भी तो चिड़िया जितना हो ना, कमजोरी तो होगी, सुनती कब किसी की हो। अब जल्दी से बाहर आओ, तुम्हारे अब्बू को जल्दी नाश्ता करने की आदत है, मगर वो तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हाय अम्मा, आप मुझे सुबह सवेरे ही उठा देती। चलें आप, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ।
बरीरा ये कहकर बाथरूम में घुस गई। हालांकि कमजोरी और नकाहत की वजह से दोबारा लेटने को दिल कर रहा था। 2-3 दिन में ही उसकी रंगत सरसों के फूल जैसी हो गई और खाने पीने से दिल उचाट हो गया। अम्मा उसके साथ सोने के लिए बज़िद थीं, मगर उसने साफ मना कर दिया था। आखिर अम्मा ने कुछ सोचते हुए उससे कहा, बरीरा तुम्हें मेरी दोस्त मायरा तो याद होगी। शादी के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई थी। वो अब तो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी बेटी मुझसे मिलने आई। वो गायनोकोलॉजिस्ट की हैसियत से काम कर रही है। बहुत ही अच्छी, खुश अखलाक, नेक, शरीफ और हाफिज कुरान भी है। तुम मिलकर उससे बहुत खुश होगी। डॉक्टर कायनात से मिलकर बरीरा मुतासिर हुए बगैर न रह सकी। बरीरा को लेकर मुआयना रूम में चली गई। फिर कुछ टेस्ट लिख कर दिए और हंसकर बोली, आंटी आपका तजर्बा सही बोल रहा था। मुबारक हो, बरीरा प्रेग्नेंट है। टेस्ट की रिपोर्ट से और कंफर्म हो जाएगा। बरीरा को भी बहुत खुशी महसूस हो रही थी, मगर पता नहीं क्यों दिल मुरझाया हुआ लग रहा था और वो अपनी कैफियत समझने से कासिर थी। आंटी इसके खाने पीने का खास ख्याल रखिएगा, बहुत कमजोर हो रही है बरीरा। माँ के पाँव तो खुशी से जमीन पर नहीं टिक रहे थे, मगर उन्होंने तंबीह की, देखो ये बात अभी किसी को मत बताना सिवाय शमस और सास के, वरना नजर लग जाती है। उफ अम्मा, ये नजर क्या बला है कि जान नहीं छोड़ती। हजारों औरतें रोजाना माँ बनती हैं, मैं कोई दुनिया की पहली औरत थोड़ी हूँ। बेटा, नजर लगना तो हदीस से साबित है। हासिदों, जलने वालों और किसी को खुश ना देखने वालों की नजर लग जाती है। 2-4 महीने की तो बात है, बगैर बताए सबको पता चल जाएगा। शमस एयरपोर्ट से सीधा ससुराल आया। खुशी उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। बस नहीं था कि सास ससुर के सामने ही बरीरा को गले लगा ले। जो ही दोनों कमरे में आए, उसने बरीरा को गोद में उठा लिया। वो खुश होकर बोला, यार इतनी बड़ी खुशखबरी तुमने शेयर नहीं की, ये तो मुझे आंटी ने बताया। असल में कमजोरी की वजह से मेरी फोन करने की हिम्मत ही नहीं थी। वो तो तुम्हारी शक्ल से भी लग रहा है, लेकिन यार 1 माह में तुम्हारा वजन काफी बढ़ नहीं गया? बाप रे बाप, लगता है 9 माह बाद तुम किसी जिन का बच्चा पैदा करोगी। खुदा ना करे। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम्हारा मियाँ किसी जिन से कम है क्या? बरीरा अपने शोहर के साथ ही घर वापस जाना चाह रही थी, मगर उसने मना कर दिया। देखो, जब तक मामा नहीं आ जाती तुम यहीं रहो। सुबह ऑफिस में चला जाऊंगा तो तुम घर में फिर अकेली होगी और मेरा काम में दिल नहीं लगेगा। यहाँ कम से कम आंटी अंकल तो है ना। मगर आपको खाने पीने की तकलीफ होगी, आप भी यहीं रुक जाए ना। नहीं, आप मेरी फिक्र ना करें, मैं हरफन मोला हूँ। नाश्ता करना कोई मुश्किल नहीं। दोपहर ऑफिस में लंच और रात डिनर तुम्हारे साथ। कैसा? मगर एक मसला होगा। वो क्या? तेरी जुल्फों के बिना नींद नहीं आएगी। दिन गुजर जाएगा मगर शब हमें तड़पाएगी। बरीरा को ये सुनकर हंसी आ गई। बरीरा का वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और कमजोरी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। हालांकि हैरत अंगेज तौर पर उसकी खुराक बहुत बढ़ गई थी। दिन भर खाने के बावजूद उसको भूख लगती रहती थी। शमस रोजाना 11 बजे तक खाना खाकर घर चला जाता था। माँ के इसरार के बावजूद बरीरा उनको अपने साथ सुलाने पर राजी नहीं थी और अकेली ही सोती थी। एक दिन माँ रात पानी पीने उठी तो उन्हें बरीरा के कमरे से उसके कराहने की आवाजें आईं। उन्होंने घबराकर दरवाजा बजाया, मगर दरवाजा ना खुला तो उन्होंने चाबी से दरवाजा खोला। उनकी चीख निकलते निकलते रह गई। बरीरा नींद भरना हालत में बेसुध पड़ी थी। उन्होंने पहले उसका लिबास दुरुस्त किया, फिर उसे घबरा घबरा कर आवाजें देने लगी। अब्बा भी शोर सुनकर कमरे में आ गए। बड़ी मुश्किलों से बरीरा ने आंखें खोलीं और नकाहत ज़दा आवाज में पूछने लगी, मुझे क्या हुआ है? आप दोनों मेरे कमरे में क्यों हैं? अम्मा ने अब्बा को कमरे में वापस भेजा और बरीरा से बोली, तुम जिस हालत में मुझे मिली हो उसने मेरे होश उड़ा दिए हैं। सच बताओ, कौन आया था तुम्हारे कमरे में? किसने तुम्हारे ये हालत की है? बरीरा गुस्से से बोली, क्या हो गया है अम्मा? बंद कमरे में कौन आएगा? मेरी हालत तो आप देख रही हैं, मैं तो मुश्किल से उठ रही हूँ। पता नहीं अम्मा, मुझे क्या होता जा रहा है। पूरे जिस्म में ऐसा दर्द हो रहा है जैसे ट्रैक्टर मुझे रोनते हुए गुजर गया हो। अम्मा, ये बच्चा तो मेरी जान ले कर जाएगा। मैं बहुत तकलीफ में हूँ। वो रोने लगी और अम्मा के हाथ पांव फूल गए। दिल अनजानी सोचों में हुलने लगा। चुप हो जा बेटी, शमस को कुछ न बताना, हम कल अस्पताल चलेंगे। अम्मा, मैं तो आपको बताना भूल गई, शमस तो आज सुबह की फ्लाइट से फ्रांस जा रहे हैं 3 हफ्ते के लिए। अम्मा ने डॉक्टर कायनात को फोन करके पहले ही टाइम ले लिया था। डॉक्टर कायनात बरीरा को देखकर घबरा गई। ये इसको क्या हो गया है? इतना ज्यादा वजन कैसे बढ़ गया इसका? लगता है इंसान का नहीं हाथी का बच्चा पैदा कर रही है। वैसे आज मैं खुद बरीरा का अल्ट्रासाउंड करूंगी। काफी देर बाद डॉक्टर कायनात रूम से बाहर आई तो उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थीं। बेटा, सब कुछ ठीक तो है ना? डॉक्टर कायनात ने बरीरा को बाहर भेजा और उसके बाद अम्मा से मुखातिब हुई। आंटी, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या समझाऊं। बरीरा के पेट में अजीबोगरीब मखलूक परवरिश पा रही है जो इंसान की नहीं लगती, और जिस तेजी से इसका हुजम बढ़ रहा है उसको पैदा करना कम से कम बरीरा के लिए तो नामुमकिन है। इसका जिंदा बच जाना मुश्किल होगा। अम्मा ने बेसाख्ता मुंह पर हाथ रख लिया। बेटी कायनात, ये सब क्या है? आंटी, आप परेशान ना हो।
اگر ان دنوں میں کوئی خاص بات ہوئی ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ پھر اماں نے اسے گزشتہ رات کا واقعہ سنایا کہ انہوں نے بریرہ کو برہنہ حالت میں دیکھا تھا اور کہا کہ بیٹی خدا کے لیے یہ بات تم کسی کو مت بتانا ورنہ میری بیٹی بدنام ہو جائے گی۔ آنٹی کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ بات کسی کو بتانے والی ہے بھی نہیں کیونکہ مجھے یہ کوئی اور چکر لگ رہا ہے۔ آپ کسی پہنچے ہوئے بزرگ کو ڈھونڈے، وہی اس سلسلے میں کچھ کر سکتے ہیں۔ بیٹی آج کل تو جعلی، لالچی اور دکھاوے کے بزرگ پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس نیک کام کو بھی تجارت بنا لیا ہے۔ میں کہاں ڈھونڈوں؟ روتے روتے ان کی ہچکیاں بن گئیں۔ پہلے تو آنٹی آپ ایک بالکل چھوٹے سائز کا قرآن شریف بریرہ کے گلے میں پہنا دیں، چاروں کل اور آیت الکرسی کا ہر وقت حصار کریں، پھر دیکھیں اللہ کیا کرتا ہے۔ بریرہ کی ماں نے ساری بات اس کے ابا کو بتا دی تو وہ بھی سناٹے میں آ گئے۔ میں کیا کروں بریرہ کے ابا؟ کوئی جناتی مخلوق میری بیٹی کو برباد کرتی رہی اور میں کچھ نہ کر سکی، اس کے شوہر کو بھی نہیں بتا سکتی۔ میری زندگی، میری بیٹی موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ہمت سے کام لو اور مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، سنبھالو اپنے آپ کو، ورنہ بریرہ کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا سوچو۔ ابا فوراً ہی کہیں چلے گئے۔ اماں نے کمرے میں جھانکا تو بریرہ سو رہی تھی۔ انہوں نے حصار کیا اور کچن میں آ گئیں۔ بھوک تو مر چکی تھی اور پھر اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگیں۔ آپ کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو بہت پریشان ہو رہی تھی، ضروری کام سے گیا تھا۔ آنکھوں سے بریرہ کی موجودگی کی طرف اشارہ کیا، پھر اس سے مخاطب ہو کر بولے، بیٹا جی تیار ہو جاؤ، ہمیں کہیں جانا ہے۔ مگر کیوں ابا، اور کہاں؟ بھئی تمہاری بگڑتی حالت کے پیش نظر ایک بزرگ کے پاس تمہیں دم کرانے لے جا رہا ہوں۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بلا وجہ میرے پیچھے نہ پڑیں۔ دونوں حیران ہو کر اس کی شکل دیکھنے لگے۔ بیٹا اتنی تلخ تو تم کبھی نہ تھیں، کیا باپ کی اتنی سی بھی بات نہیں مانو گی؟ ابا نے پیار سے کہا تو وہ گھورتی نظروں سے بولی، چلی تو جاؤں گی مگر نہ گاڑی سے اتروں گی نہ دم کراؤں گی، سب بکواس ڈھکوسلا ہے۔ اس نے نفرت سے منہ بنایا، پھر بڑی مشکلوں سے ڈھیروں خوشامد کے بعد جانے پر تیار ہوئی۔ مغرب کی نماز پڑھ کر وہ لوگ روانہ ہوئے۔ شہر ختم ہو گیا تھا اور ویران سی جگہ نظر آنے لگی تھی۔ پھر دور سے ایک ٹمٹماتا ہوا دیا سا نظر آیا۔ گاڑی قریب لے گئے تو کسی کی جھونپڑی تھی۔ ابا نے گاڑی سائیڈ میں روکی اور ان دونوں کو گاڑی میں رکنے کا اشارہ کر کے جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ ایک نورانی چہرے والے بزرگ ان کو دیکھ کر مسکرائے اور بولے، تم نے دیر تو کر دی ہے مگر ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی۔ پھر ابا نے انہیں کھل کر سب کچھ بتایا تو وہ آنکھیں بند کر کے مراقبے میں چلے گئے۔ ابا نے دیکھا صاف ستھری جھونپڑی میں ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ انہیں وہاں عجیب طرح کے سکون اور اطمینان کا احساس ہوا۔ یہاں آتے ہی ابا کو لگا کہ وہ سب بوجھ سے آزاد ہو گئے ہیں۔ کافی دیر بعد انہوں نے آنکھیں کھولیں تو پوچھنے لگے، آپ کے گھر میں کوئی درخت ہے کیا؟ جی ہاں، جامن کا بہت بڑا درخت ہے، وہی سارے فساد کی جڑ ہے۔ یہ جو تعویذ میں آپ کو دے رہا ہوں، انہیں آج رات ہی اس درخت کے چاروں طرف گاڑ دیں، صبح مزدوروں کو بلوا کر اسے کٹوا دیں۔ مشکل تو ہوگی لیکن ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر جڑوں کے ساتھ جو کھڈا بنے اس میں سوکھی لکڑیاں اور گھاس پھوس ڈال کر آگ لگا دیں، اور یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے جب تک پورا جل نہ جائے۔ آج رات آپ دونوں میاں بیوی کو بیٹی کے کمرے میں جاگنا ہے، 1 منٹ بھی نہیں سونا، اور بیٹی کے سونے کے بعد دھیمی آواز میں سورہ بقرہ لگا دینی ہے اور صبح ہونے تک بار بار لگانا ہے۔ پھر فجر کی نماز پڑھ کر بے شک آپ سو جائیں۔ کل سارے کام کرنے کے بعد آپ اکیلے میرے پاس آنا، پھر بتاؤں گا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ ویسے آپ کی بیٹی کے بال کیسے ہیں؟ بہت لمبے اور گھنے ہیں، بس آپ کی بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ یہ بال ہی ہیں۔ ہر روز جنوں کے یہاں لاکھوں بچے پیدا ہوتے ہیں، جنگل بھی اب شہر بن گئے ہیں اور ہر گھر میں یہ مخلوق ہے، مگر ہر کسی کو ستاتی نہیں۔ بالوں پر سب سے پہلے جن عاشق ہوتے ہیں، لیکن خیر اللہ بہتر کرنے والا ہے۔ گھر پہنچ کر سب سے پہلے جامن کے درخت میں تعویذ دبانے کی کوشش کی اور ان کی ساری توانائیاں جواب دے گئیں۔ تب انہوں نے چاروں کل اور آیت الکرسی بآواز بلند پڑھنی شروع کی تو آسانی سے کام ہو گیا۔ غالباً بریرہ کو اس کی ماں نے بزرگ کی ہدایت کے مطابق سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے اس کے مسلسل رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ پھر بریرہ کو نیند کی دوا دے کر سلانے کے بعد دونوں سورہ بقرہ لگا کر کمرے میں ہی بیٹھ گئے اور دعائیں مانگتے رہے۔ ساری رات جاگنا مشکل تھا مگر اولاد کی محبت مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ صبح ہوتے ہی ابا نے مزدوروں کو بلا کر جامن کے درخت کو جڑ سے نکلوانا شروع کیا تو مزدوروں کو دانتوں پسینہ آ گیا۔ پھر ابا نے بریرہ اور اماں کے سامنے جو گھڑا تھا اس میں بہت ساری لکڑیاں ڈال کر مٹی کا تیل چھڑک کر آگ لگا دی اور پھر ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شعلوں کے ساتھ عجیب و غریب آوازیں بلند ہو رہی تھیں، جیسے بہت سے جنات مل کر آہو فغاں کر رہے ہوں۔ عجیب کراہیت آمیز بو پورے گھر میں بس گئی تھی، ہر طرف گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی اندیکھی مخلوق باہر نکلنے کی کوشش کر رہی ہو۔ بریرہ اور اماں ایک دوسرے سے لپٹی تھر تھر کانپ رہی تھیں۔ ابا نے دونوں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے کر قرآنی آیات کا دم کیا تو ان سب کو سکون ملا۔ 2 گھنٹے میں آگ سرد ہوئی، تب وہ اندر آ گئے۔
उसी वक्त अब्बा बुजुर्ग की झोंपड़ी में पहुंच गए और उन्हें पूरा हाल सुनाया। ज़ेरे लब मुस्कुराए और फिर बोले, बला तो टल गई, अब इस बला को निकालना है जो बेटी के पेट में परवरिश पा रही है। ये 4 तावीज़ दे रहा हूँ, पानी में घोल कर पिला दें, फिर बच्ची से कहें ना डरे न खौफज़दा हो, जब भी पेट में दर्द हो बाथरूम जाए, लेकिन आंखें बंद रखे और मुंह पर कपड़ा, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। हो सके तो बच्ची की माँ को भी साथ खड़ा करा दें, मगर वो भी कुछ ना देखें और मुंह ढांप कर रखें। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाए तो शोहर को इतला दें कि बच्चा ज़ाया हो गया है, फिर उसके बाद बच्ची को मेरे पास लाइएगा। 4 दिन बरीरा मुसलसल तावीज़ पीती रही और 5वें दिन उसको बुरी तरह मोशन लग गए, जिनमें शदीद बू थी। कई मरतबा फ्लश करना पड़ रहा था। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद बरीरा को बाथरूम जाना पड़ रहा था। एक ही दिन में बरीरा की हालत पतली हो गई। 2 दिन तक मोशन के बाद हैरत अंगेज तौर पर बरीरा पुरानी हालत में लौट आई तो दोनों मियाँ बीवी उसको बुजुर्ग की झोंपड़ी में ले गए। वो बुजुर्ग सर झुकाए कुछ पढ़कर बरीरा पर दम करते रहे। आधे घंटे बाद वो बरीरा से मुखातिब हुए, देखो बेटा, इस बात को तुम एक हादसा समझकर भूल जाना और कभी किसी से जिक्र मत करना, हत्ता कि अपने शोहर से भी नहीं। कोई भी मर्द इतना आला सिर्फ नहीं होता, तुम ख्वाह कसूरवार ठहराई जाओगी। नमाज की पाबंदी करना और घर से बाहर जाते वक्त कभी बाल ना खोलना, ख़ास तौर पर मगरिब के वक्त। जब शमस को बरीरा ने बच्चा ज़ाया होने की इतला फ़ोन पर दी तो वो नाराज़ होने लगा। पहले से बताना था ना, तुमने क्या लापरवाही की जो ये हादसा हो गया। वो शदीद सदमे में था। कोई लापरवाही नहीं हुई, अल्लाह की मर्ज़ी यही थी। रात को सोते में अचानक तबीयत ख़राब हो गई, फ़ौरन अब्बा अम्मा हॉस्पिटल लेके भागे, लेकिन सब कुछ ख़त्म हो गया था। आप इतनी दूर बैठकर क्या कर लेते, शुक्र करें कि मैं ज़िंदा हूँ। बरीरा की अफसुर्दा आवाज़ सुनकर शमस उसे तसल्लियाँ देने लगा। बरीरा बिल्कुल ठीक हो गई थी, मगर अब वो मेके एक दिन के लिए भी आने को तैयार ना थी। माँ बाप के घर जाने के तसव्वुर से ही उसे घबराहट होने लगती थी। सास और शौहर दोनों भी उसके इस रवैये से बहुत परेशान थे, मगर अम्मा अब्बा ने बरीरा की कैफियत को समझते हुए उस घर को बेच दिया और एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। एक अजीबोगरीब बात यह हुई कि बरीरा अब अपने शौहर की कुर्बत से भी घबराने लगी थी। वो जब भी करीब आने की कोशिश करता थर थर कांपने लगती। जब बरीरा को पता चला कि वो फिर उम्मीद से है तो उसने तो रो रो कर ज़मीन व आसमान एक कर लिया, जैसे उससे कोई गुनाह सरजर्द हो गया हो। जब बरीरा की माँ को पता चला तो ज़बरदस्ती बरीरा को कायनात के पास ले गई, लेकिन उसकी एक ही ज़िद थी कि मुझे बच्चा पैदा नहीं करना। डॉक्टर कायनात के लाख समझाने के बावजूद भी उसके दिल से खौफ नहीं निकल रहा था। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी नॉर्मल थी, मगर 9 महीने उसने जिस गर्भ में गुजारे उसका दिल ही जानता था। जूं डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, उसकी हालत गैर होती जा रही थी। उसकी हालत देखते हुए माँ उसे अपने घर ले आई कि वो अनजाने में शोहर और सास को कुछ बता ना दे। बस उसकी एक ही रट थी, माँ को कहती थी, अम्मा मैं मर जाऊंगी, जिंदा नहीं बचूंगी। फिर वो दिन भी आ गया जब बरीरा को हॉस्पिटल ले जाया गया। नर्सें हैरान थीं कि तकलीफ के बावजूद वो बेड से उतरने और भागने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर कायनात को देखते ही वो फट पड़ी, डॉक्टर मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। बड़ी मुश्किलों से नर्सों ने उसे काबू किया, मगर डिलीवरी के बाद भी उसने बच्चे को देखने से इनकार कर दिया। डॉक्टर कायनात के डांटने पर उसने आंखें खोली तो एक छोटा सा 7 पाउंड का खूबसूरत बच्चा ठहर ठहर कर उसकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए, ममता के सोते उबल पड़े और वो उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर अल्लाह ने उसे एक बेटे और बेटी के बाद 2 जुड़वा बेटे भी दिए, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करते न थकती थी। अब बरीरा को कुछ कहने की ज़रूरत न थी, उसको काफ़ी सबक मिल चुका था। अब एक लंबी मोटी चुटिया उसकी कमर पर हर वक्त झूलती रहती थी और अपने शोहर की फरमाइश पर भी वो बाल खोलने से बहुत घबराती थी।